राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम भी सब बहुत अच्छे से हैं। तो करते हैं नई ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने आज शाऊ के लिए बनाई थी मीठी परांठे, क्योंकि शाऊ को काफ़ी पसंद है। और आज शाऊ के स्कूल में है जन्माष्टमी फंक्शन, तो मैं शाऊ को रेडी कर रही हूँ। क्रिश्चियन ड्रेस पहना रही हूँ, शाऊ को खाना बना रही हूँ। तो आप भी देखो कि मैंने शाऊ को कैसे रेडी किया। तो ये मैंने धोती और उसके ऊपर ये जो बास्केट पहना ली थी। तो ये मेरे घर पे पहले से पड़ा हुआ था, मैंने कुछ नहीं लाया था क्योंकि पिछले साल का पड़ा हुआ है। तो मैं इस साल भी शाऊ को काम में आ गया, मेरे पास सारी ज्वेलरी वगैरह सब पहले का पड़ा हुआ था। तो ये मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई और थोड़ी सी ऐसे पिद्दू सी फाउंडेशन लगा के उसके मुंह पे लगा ली हुई थी। गोला भी काफ़ी एक्साइटेड था कि देख रहा था कि भैया क्या पहन रहा है, कैसे रेडी हो रहा है, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रहा। तो ये मेरे पास ज्वेलरी पहले की पड़ी हुई थी, मालाएं वगैरह सब, मुकुट वगैरह सब पड़ा हुआ था। तो बस मैंने मालाएं वगैरह पहना ली थी, शाऊ को पहना रही थी। तो जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो एडवांस में आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो हमारे जो आने वाले जन्माष्टमी के ब्लॉग्स हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड होने वाले हैं। तो आप हमारे ब्लॉग्स को देखते रहो कंटिन्यूज। शाऊ को मैंने बना लिया था मुकुट, इसको थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी। तो ये मैंने शाऊ को चंदन का टिक्का लगाया था जैसे कृष्ण जी लगाते हैं। और हम सनातनियों को जो भगवान की श्री कृष्ण की पूजा करते हैं उनको तो टिक्का लगा के रखना ही चाहिए चंदन का। शाऊ वैसे भी रोज़ स्कूल में चंदन का टिक्का लगा के जाता ही है। तो ये मैंने सिंदूर का यूज़ किया था और वाइट चंदन को ना गोल के, तो उससे ब्रश से इसको बिंदियाँ लगाई थी। काफ़ी सुंदर लग रही थी इसको ये बिंदियाँ। तो इसका मैं मेकअप कर रही थी। इसकी मैम का भी कॉल आया था कि शाश्वत बहुत क्यूट लग रहा था। आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे बच्चे को कृष्ण बनाते हैं, कैसे उसका मेकअप वगैरह करते हैं। तो गोला भी सुबह नहा लिया था, शाऊ देखो हो गया था रेडी। तो शाऊ अभी आपको एक श्लोक सुनाएगा, तो सुनिए ध्यान से। तो ये देखो, ये जो हम कल प्लांट्स लेके आए थे, आज हमने लगाने हैं घर पे प्लांट्स। तो ये वाले प्लांट्स हम सब लेके आए थे, एरोकेरिया, पर्पल पेरिला, स्पाइडर प्लांट, पोनीटेल पाम। तो ये वाले हम प्लांट घर पे लेके आए थे, ये आज हम सब लगाएंगे। तो बाजी सुबह सुबह ही लग पड़े थे गोडी करने। तो खड्डे बाजी बना रहे थे कि हमने प्लांट लगाने थे, क्योंकि बाजी को बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है, इसलिए हमारे घर में बहुत पेड़ पौधे हैं। जो हमारा गांव में घर है वहाँ पे भी हमारा बहुत सुंदर लॉन है, और वहाँ पे भी हमने काफ़ी वैरायटी के फूल लगाए हैं, क्योंकि मेरी ननद को भी काफ़ी शौक है। तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी फूल पेड़ पौधे सब लगाया हुआ। अभी जब भी हम जाएंगे तो मैं आपको अपने गाँव का जब विज़िट कराऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या क्या वेराइटी के फूल पेड़ पौधे क्या क्या लगाया हुआ है। तो शाऊ देखो आ गया था दादू के पास दिखाने की, दादू मैं कैसा लग रहा हूँ। तो फिर मैंने दादू की और शाऊ की पिक क्लिक की, और दादू काफ़ी खुश हो रहे थे शाऊ को देख के, तो फ़ोटो खिंचवा रहे थे। शाऊ बांसुरियाँ बजा रहा था। तो शाऊ का हो गया स्कूल का टाइम, शाऊ चला गया था स्कूल। तो फिर उसके बाद हमने मेरे हस्बैंड और बाजी लगा रहे थे पेड़। तो ये निकाल लिया हुआ था, जो साइड पे इसको रैप होता है वो निकाल लिया हुआ था। तो ये हमने लगा लिया था पहला पेड़ एरोकेरिया का। ये काफ़ी अच्छा पेड़ होता है, जब बड़ा होता है तो काफ़ी इसकी लुक लगती है, मुझे काफ़ी पसंद है। मेरे को काफ़ी टाइम से था कि हम ये वाला पेड़ लाएंगे, तो फाइनली हम ले आए ये वाला पेड़। तो काफ़ी टाइम, क्योंकि पिछले साल ही अभी हमारा घर बना है, तो हम ये जो जगह बची हुई थी तो हमारा मन था कि यहाँ लॉन बनाएंगे। तो हमारे घर पे चल रहा है मिशन गार्डन, मिशन लॉन। तो हम मतलब अभी हम अपडेट करते रहेंगे आपके अपने लॉन में क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। और हम कोई माली नहीं लगा रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर पे खुद ही कर सकते हो। तो ये हमने लाया था मटका पाम, इसको पोनीटेल पाम भी बोलते हैं। तो ये लाए थे, ये भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी डेकोरेटिव प्लांट होता है ये भी। तो एक हम ये लाए थे, तो ये हमने लगाया अपने घर पे।
सारे प्लांट हमने बाजी से लगाए थे, क्योंकि बाजी को काफ़ी अच्छा लगता है प्लांट लगाना, और बाजी को पूरा तजुर्बा है कि कैसे प्लांट्स लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मतलब इतने साल की उनकी एज है, तो उन्होंने सारी उम्र मतलब प्लांट्स पौधे हमारे घर पे, मतलब हमारे 2 बाग हैं, एक नींबुओं का और अमरूद का बाग है यहाँ पे, और घर पे भी हमारा अखरोटों का और सेब का बाग है, तो उनको पूरा आइडिया कि कैसे पेड़ पौधे लगते हैं, तो उनको पूरी नॉलेज थी कि कितने कितने खड्डे निकालने हैं। तो ये शायद 3 फुट 2-2.5 फुट खड्डा निकाला था हमने, तो उसमें लगाए थे। तो ये देखो फिर हम लगाने लग पड़े थे गमले में प्लांट। तो ये जो प्लांट है इसका नाम है स्पाइडर प्लांट। गमले वाले अभी मैं कम ही प्लांट लाई थी, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि बारिशें जैसे कम होंगी फिर लाऊंगी, तो अभी मैंने और भी लाने, पूरी बाउंड्री के साथ साथ मैं सभी प्लांट्स लगाऊंगी। तो क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती है तो फिर ख़राब हो जाता है, क्योंकि बाहर फिर आगे पीछे करना पड़ता है आपको, गमला बारिश पानी से भर जाता है। तो अभी आने वाले दिनों में मैं आपको और दूँगी, क्योंकि हमारे घर में चल रहा है मिशन गार्डन। तो घर पे पेड़ पौधे लगाओ, अपने जो वातावरण है उसको स्वच्छ बनाओ, जो हमारा ऑक्सीजन है उसको क्लीन करो, क्योंकि पोल्यूशन से काफ़ी कुछ डैमेज हो गया। कल भी मेरी जो ब्लॉग था उसमें यही मैसेज था आप सबको कि अपने घर में जितना हो सकता है प्लांट पौधे लगाओ, उनको काटो मत, क्योंकि अगर हम उनको काट रहे हैं तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को कैसे बचा पाएंगे, उनको कहाँ से पानी कैसे वो जो हीट से जो इतना डैमेज हुआ है, हमारा स्किन कैंसर ये सब डिजीज़ेज हो रही है, ये सब हमारे पोल्यूशन, हमारे इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होने की वजह से हो रहे हैं। तो मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने घर पे प्लांट लगाइए। तो ये हमारे 2 गमले हो गए थे रेडी। तो ये हमने रख लिया था, ये हमारा बाहर वाला बाथरूम है, एक अंदर बाथरूम एक बाहर। तो ये हमने बाहर वाली बाथरूम की बाउंड्री के साथ रखा था। तो यहाँ पे पहले भी हमने 2-3 मतलब ऐसे घर पे ही बॉटल्स पड़ी हुई थी, उनको कटिंग करके मेरी ननद ने लगाए थे। उसको काफ़ी अच्छा, क्योंकि उसका जो डिग्री है वो भी उसने इसी में बायो वगैरह में की है, तो उसको पूरी नॉलेज है कि क्या पेड्स के नाम है, क्या इसका नाम है। तो ये हमारे घर पे ही लगे हुए थे, जो साइड पे बाउंड्री पे नहीं लगते हैं, तो ये लगा रही थी मेरी नन कि बच जाएंगे तो फिर हम बाउंड्री पे भी लगाएंगे। तो ये देखो ये भी कितने अच्छे सुंदर लग रहे हैं। तो ये हमारा एक साइड हमारी हो गई थी अच्छे से क्लीन और अच्छे से साफ़ सुथरी, कितना प्यारा हमारा लग रहा था ये। ये हमने जो हमारी चारदीवारी है उसके ऊपर भी हमने ये जो पिलर्स हैं उसके अंदर ये छोटे छोटे हमारे बोतलें कटिंग करके इसमें लगाए थे, क्योंकि इसकी जो ना बहुत अच्छी पिंक कलर के फूल बनते हैं। इसको दोपहर की रानी भी बोलते हैं, हमारे डोगरी जो भाषा उसमें दोपहर की रानी बोलते हैं कि दोपहर को इसमें फूल निकलते हैं। तो ये भी देखो कितने अच्छे हमने 2-3 गमले में पेड़ लगा लिए थे। तो ये देखो हमारा एरोकेरिया का पेड़ लग गया हुआ था। तो ये काफ़ी जब बड़ा होगा तो इसकी इतनी अच्छी लुक होगी। तो ये जो पीछे आप एरोकेरिया के पेड़ के पीछे देख रहे थे वो था कचालू का पेड़ होता है, इसमें कचालू लगते हैं, जो व्रत में कचालू खाते हैं उसका। तो ये हमने फिर साइड पे जो बाउंड्री है उसमें भी जो बाउंड्री पे नहीं जो लगती है, इसका मुझे नाम नहीं पता क्या नाम है। तो ये जो बाउंड्री पे ये जो बेल लगती है उससे पूरी बाउंड्री कवर होगी, फिर इसको कटिंग करके अच्छे से हो जाएगी। तो हमने बोला फ़िलहाल के लिए हम ये लगा लेते हैं। तो ये हम लगा रहे थे मेरे हस्बैंड और ननद, और बोला भी बस बाद ही जा रहे थे कुछ काम मेडिसिन लेने अपनी, बाद ही चले गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरी ननद ने पार्क कमीशन संभाल लिया, तो हमने पूरी पार्क को करना था क्लीन, पूरा घास निकालना था। तो ये देखो व्यू कितना अच्छा आ रहा है हमारे घर का। तो ये देखो ऊपर तिरंगा भी लगा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। बादल भी काफ़ी अच्छा आज मौसम था, बादल, तो धूप भी नहीं थी ज़्यादा। तो हमने लगा हम आज अपना मिशन पार्क कंप्लीट करते हैं। ये देखो कितना सारा घास लगा हुआ था हमारी पार्क में। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे अपने घास को क्लीन करते हैं। तो ये देखो मेरे हस्बैंड कर रहे थे, मिट्टी निकाल के साइड पे कर रहे थे जो पेड़ से निकली हुई थी, और ये घास निकाल रहे थे हम, क्योंकि अभी हमने गोडी नहीं किया, क्योंकि हमें
माली ने बोला कि अभी आप गोडी मत करो, क्योंकि गोडी करने से अभी जैसे गोडी करोगे दोबारा घास लग जाएगा, तो 1 मंथ रुक जाओ, जैसे बारिशें ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद आप गोडी करके फिर इसमें रेत मिक्स करके फिर अच्छे से इसको दबा के फिर उस पर हम मतलब कि अमेरिकन घास लगाएंगे। तो ये हमारा मिशन पार्क चल रहा है, तो हम जब तक अपना मिशन कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम लगे रहेंगे। हर दिन जिस दिन भी हम कुछ अपडेट करेंगे अपनी पार्क में तो आपको ज़रूर बताएंगे। विदाउट माली हम कैसे अपनी पार्क बनाते हैं ये हम आपको सब शेयर करते रहेंगे। तो हमने निकाल लिया था घास और सुबह से हो गई थी शाम, तो हमारे हाथों में शाले भी पड़ गए हुए थे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं रुके। हमें लगा कि हमें अपना पार्क कंप्लीट करना है और काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो घास में चले जाते हैं, ऐसे बड़ा बड़ा घास हो गया हुआ था। तो गोला भी पूरा टाइम हमारे साथ कभी घास कभी कुछ ना कुछ काम करता ही रहा। ये देखो शाश्वत भी आ गया हुआ था स्कूल से, और शाश्वत ने भी अपनी छोटी सी वो ले ली हुई थी गुड्डू वाला, और गुड्डू ले लिया हुआ था, बोल रहा था कि पापा को देख के कि मैं भी गुड्डू करूँगा। हमारे बच्चे वही सीखते जो हम करते हैं, तो जो हम अगर हम अच्छे संस्कार बच्चों को देंगे, अगर हम खुद अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से बच्चों को सिखाएंगे, तो हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो जैसे पेरेंट्स काम करते, जैसे बुजुर्ग काम करते, वैसे ही आगे हमारे आने वाली जनरेशन भी काम करती है। जैसे हमारे बाजी को पेड़ पौधे लगाने का शौक है, वैसे ही शाश्वत को भी बहुत शौक है। जैसे उसकी बूजी को शौक है तो शाश्वत को भी उनसे बहुत शौक हो गया पेड़ पौधे लगाने का। शाश्वत वैसे भी कभी कभी कोई घास निकाल के तो ऐसे गुड़गुड़ करके बोलता है कि मम्मा मैंने यहाँ पे पेड़ लगाया, फिर उसको पानी देता है। तो ये संस्कार जो है वो बच्चों को अपने पेरेंट्स या अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन्हीं से मिलते हैं। ये देखो काफ़ी मैंने गुट्टे भी लगा लिए हुए थे, गुट्टे भी हमारे घर में लगे हुए थे, साइडों पे बाउंड्री पे गुट्टे भी लगा लिए थे मैंने, क्योंकि जब तक हम अभी ये जो पेड़ बड़े होंगे फिर जब तक गोडी होगी फिर तो हम अच्छे से यहाँ पे 4 फ्लावर्स की वैरायटी ऐड करेंगे, रोजेस वगैरह सब ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए हमने यही कर लिया था। तो ये देखो हमारी पार्क कितनी सुंदर लग रही है, पूरी क्लीन हो गई हुई थी। और जो आगे नींबू का पेड़ था वो भी हमने निकाल लिया था, क्योंकि वो सूख गया होता और इस पर कोई नींबू का नहीं लग रहा होता फल। ये देखो हमारी पार्क कितनी अच्छी लग रही है, कितनी क्लीन लग रही है। तो हमारा आज एक पूरा दिन तो लगा, लेकिन हमारी पार्क जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गई। अभी थोड़ी शेप में आगे की पार्क है, अभी इसमें काम और करेंगे। अभी मिशन पार्क चल रहा है तो इसमें हम और ऐड ऑन करते रहेंगे और एक साल के अंदर अंदर हमारी पार्क जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो हमने ऐसे हमने ये जो पीछे को गेट देख रहे हो यहाँ पे बोली होती है, मैं एक दिन आपको बोली भी दिखाऊंगी। बोली क्या होती है, वहाँ पे नेचुरल पानी निकलता है, जो पीने का पानी है वहाँ ही से लाते हैं। तो ये हमने गेट इसलिए रखा हुआ है। तो एक साइड हमने सब्जी वाला छोड़ दिया हुआ है किचन गार्डन के लिए, और एक साइड हमने लॉन के लिए छोड़ दिया हुआ है। तो काफ़ी सुंदर हमारा लॉन हो गया हुआ था, साफ़ सुथरा। तो काफ़ी ऐसी सेटिस्फिकेशन मिल गई थी। देखो पहले कैसे था, पहले कितना घास था और अब देखो कितना सुंदर हो गया हुआ है। पहले इतना घास था तो देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आया बिफोर एंड आफ्टर में। तो ये देखो वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया हुआ था। ये हमारा आमले का पेड़ है। तो जितना आप सुबह उठ के जैसे आप ग्रीनरी देखोगे तो आपकी आईज, आपका जो ब्रीथ है वो बिल्कुल आपको शांत फील होगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स वॉचिंग फॉर शाशु एंड गोला ब्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिवंश।